Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं ITI का जो फिटर ट्रेड है हम लोग उसके बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ITI फिटर में आपके लिए क्या जॉब स्कोप हो सकते हैं, आपको क्या सिलेबस हो सकते हैं, आपको कौन से बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ITI फिटर कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, या तो कोई अगर ITI फिटर करने वाले हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कंटेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में फ्रेंड्स फिटर डेफिनेशन जानेंगे, फिटर कोर्स कितने ड्यूरेशन के होते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हमें कहाँ से फिटर ट्रेड करनी चाहिए, हमें फ़ी कितना देना होगा, सर्टिफिकेट कौन सा बेस्ट होता है, NCVT या तो SCVT, और अप्रेंटिसशिप आप कहाँ से कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप ऑप्शन आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, और आपको अप्रेंटिसशिप में कितना सैलरी दी जाएगी। हम लोग आज वीडियो में ये सब चीज़ देखने वाले हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हमको क्या कंटेंट पढ़ने पड़ते हैं फिटर ट्रेड में। हमने कुछ कंटेंट को यहाँ दिया फ्रेंड्स, बुक लिस्ट क्या है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सैम्पल एम्प्लॉयमेंट क्या क्या हो सकते हैं ITI फिटर ट्रेड में फ्रेंड्स। और आपको मैं इस वीडियो में आज ये भी बताने वाला हूँ कि आप अगर आप ITI फिटर लिए हो तो आपके लिए फॉरेन जॉब ऑप्शन भी क्या हो सकते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में ये सारे कॉन्टेंट को बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहे। चलिए फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं कि फिटर का आखिर डेफिनेशन क्या होता है। तो फिटर का डेफिनेशन क्या होता है, अ स्किल्ड वर्कर हु असेंबल द मशीन एंड इट्स पार्ट्स परफेक्टली इज नोन एज फिटर। जो एक स्किल्ड वर्कर होता है जो मशीन के पार्ट्स को बनाता है या तो उसके पार्ट्स को जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम फिटर बोलते हैं। अब इसका ड्यूरेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर आप ITI फिटर कोर्स कर रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन होता है मात्र 2 साल का फ्रेंड्स। अब चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि ITI अगर आप कर रहे हो उसका ड्यूरेशन होता है 2 साल का। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मिनिमम 10th पास चाहिए विथ साइंस से फ्रेंड्स। अगर आपने 10th साइंस से पास किया है तो आप ITI फिटर के लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। और अब देख लेते हैं, यू कैन डू ITI फ्रॉम बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेज। आप ITI फिटर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि ITI फिटर ट्रेड प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में अवेलेबल होते हैं फ्रेंड्स। तो आप कहीं से भी ITI फिटर कोर्स कर सकते हैं, आपके लिए दोनों ऑप्शन बेटर होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अगर आप ITI फिटर ट्रेड कर रहे हो तो आपको उसके लिए कितने फ़ी पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट और एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज में। तो इन प्राइवेट कॉलेज आपको 25 to 45,000 फी पेमेंट करने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज में मात्र आपको 2 से 3 हज़ार में आपका ITI ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेते हैं कि ITI में आपके लिए NCVT सर्टिफिकेट बेस्ट होता है कि SCVT सर्टिफिकेट। तो NCVT सर्टिफिकेट को SCVT सर्टिफिकेट से बेस्ट माना जाता है, क्योंकि NCVT सर्टिफिकेट होता है नेशनल लेवल सर्टिफिकेट और SCVT सर्टिफिकेट होता है स्टेट लेवल सर्टिफिकेट, इसीलिए आपको NCVT सर्टिफिकेट बेस्ट माना जाता है फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर कर रहे हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं। ISRO, DRDO, रेलवे, CCL, IOCL एक्सेट्रा और भी डिपार्टमेंट से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आपको अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड मिलते हैं, 7 to 10,000 आपको स्टाइपेंड मिल जाते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप ITI फिटर ट्रेड कर रहे हैं आपको कौन कौन से कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पे मैंने दे दिया है क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैंने यहाँ कुछ कंटेंट को डिस्क्राइब किया है जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन और भी इसके अलावा बहुत से कंटेंट होते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ कुछ कुछ कंटेंट को दे दिया ताकि आप ये समझ जाए कि आपको फिटर में क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने आपको कुछ कुछ कंटेंट यहाँ स्क्रीन पर डिस्क्राइब कर दिया है, आप ये अच्छा से देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अब देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि हमको ITI फिटर में कौन कौन से कंटेंट पढ़ने पड़ते हैं, ताकि आपको तो ये समझ आ भी गया होगा कि आपको अगर आप ITI फिटर लिए तो आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ने होंगे, आपको तो ये अब समझ आ गया होगा। अब इसके बारे में इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग ITI में कौन कौन से बुक पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको ITI में टोटल 5 बुक पढ़ने पड़ते हैं अगर आप ITI फिटर ट्रेड लिए हैं। फिटर थ्योरी, फिटर प्रैक्टिकल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल लिखा होता है बुक में, सॉरी इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का बुक में आपको उसमें मैकेनिकल लिखा होगा, तो वो होता है फिटर के लिए। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको मैकेनिकल होता है फिटर के लिए। और अगर इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है तो वो समझ जाइए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए या तो वायरमैन ट्रेड के लिए। और अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपका मैकेनिकल लिखा हुआ समझ जाइए कि वो मैकेनिकल ट्रेड के लिए, क्योंकि आपका फिटर होता है मैकेनिकल ट्रेड, ना कि आपका होता है इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो आप अगर बाजार से जाएंगे बुक परचेस करने के लिए तो आप वहाँ देख लीजिएगा कि आपको वहाँ मैकेनिकल लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है। अगर मैकेनिकल लिखा होगा तभी आप वो बुक को परचेस कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं आपको आगे स्क्रीन में ये भी दिखाने वाला हूँ कि आपको कौन कौन
कैसे दिखते हैं। तो आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा फिटर थ्योरी बुक। मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखाया ताकि बहुत सारे लोग इंग्लिश से पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी से पढ़ते हैं, ताकि उसको कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको दिखाया स्क्रीन में। आपको राइट साइड दिख रहा होगा हिंदी से और आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा इंग्लिश से। आप दोनों ये देख लीजिएगा, मार्केट जाके आप यही बुक परचेस कीजिएगा फ्रेंड्स। और लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ITI के लिए सबसे बेस्ट बुक माना जाता है निम्मी बुक, लेकिन निम्मी बुक हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए आपको निम्मी पैटर्न का बुक से आपको काम चलाना होता है, इसीलिए आप निम्मी पैटर्न बुक पढ़ सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फिटर प्रैक्टिकल, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आप जाके फिटर प्रैक्टिकल का यही बुक आप लीजिएगा फ्रेंड्स, अरिहंत का। और अब आपको इसके बाद आता है टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंग्लिश हिंदी। देखिए ये दोनों चीज़ में क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल, इसलिए आप जाके मार्केट में देखिएगा मैकेनिकल लिखा होगा, आप वही बुक लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग बात आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। देखिए इसमें भी लिखा हुआ मैकेनिकल, तो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन मैकेनिकल लीजिएगा। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिख रहा है फ्रेंड्स, आप जाके यहीं लीजिएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का बुक। अब बात आता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हिंदी इंग्लिश, ये सारे ट्रेड के लिए कॉमन होते हैं, इसलिए आपको ये बुक आप स्क्रीन से देख के जाके ले लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपके लिए प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो आपको पता हो कि एवरी कंपनी में फिटर होते हैं, तो हम लोग वहाँ मेंटेनर या तो टेक्नीशियन के पद में हम लोग काम कर सकते हैं। यही हमारा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन हो सकता है अगर हम ITI फिटर ट्रेड लिए हैं। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है अगर हम ITI फिटर लिए। तो ए लॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब आर अवेलेबल इन फिटर ट्रेड ऑफ ITI सच एज रेलवे, इसरो, DRDO, ONGC, CCL, BCCL, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं अगर आप ITI फिटर ट्रेड लिए फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे लिए फॉरेन जॉब ऑप्शन क्या हो सकता है अगर हम ITI फिटर लिए। तो आप दुबई, फ्रांस, जर्मनी, आप इन जैसे फॉरेन कंपनी में काम कर सकते हैं अगर आप ITI फिटर ट्रेड लिए हैं तो फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहती है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहे और प्लीज़ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके सबसे पहले और आप वो वीडियो को मिस ना कर सके फ्रेंड्स। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।